हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राख की रस्सी। लोनपोगार नाम के एक व्यक्ति है। उनके बारे में यह कहानी है कि वो बहुत चालाक थे, हाजिर जवाबी थे और अपनी चतुराई के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी थे। वो किस तरीके से अपने बेटे को लेकर चिंतित हुआ करते थे और हमेशा उसके बारे में सोचते थे और अंत में किस तरह से उनके चिंता का निवारण होता है, वही हम इस कहानी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों, तुम लोग अपने अपनी पुस्तक खोलो और उसका पहला अध्याय राख की रस्सी कहानी अपने सामने निकाल कर रखो, तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले ही बता दूं कि यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है। यह कहानी तिब्बत के राजा सौनग व सेन के मंत्री लोनपोगार के बारे में है, जो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। मतलब वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उनसे तर्क वितर्क में कभी जीत ही नहीं पाते थे। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता, उनके पास उसका जवाब हमेशा तैयार होता। इसलिए वह बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी चतुराई की मिसाल दिया करते थे लोग। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अपने बेटे को लेकर हमेशा वो चिंतित हुआ करते थे, उसके बारे में सोचते थे। क्यों सोचते थे? उनकी चिंता का विषय था उनका बेटा। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका कैसे काम चलेगा। लोनपोगार हमेशा सोचते रहते थे, मैं तो होशियार हूँ, मेरे पीछे क्या होगा मेरे बेटे का, क्योंकि वह तो बिल्कुल भी होशियार नहीं है, लोग उसे मूर्ख बना सकते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जोब के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क्या हुआ कि पिता ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि तुम इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ, लेकिन पैसों के लिए इन्हें मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, और साथ में तुम 100 जौ के बोरे लेकर आना, वरना शाम को मैं तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। तस्वीर में भी देखो, हम देखते हैं कि लोनपोगार का बेटा भेड़ों के साथ दिख रहा है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। पैसे नहीं तो बाजार में उसे कुछ भी चीज़ मुफ्त की तो मिलेगी नहीं। इसलिए वह चिंतित होकर सड़क के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ गया तो पिताजी मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक से एक लड़की उसके पास आई और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लड़की समझ गई कि यह लड़का बहुत चिंतित है। लड़की ने बोला, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने सारी बात उस लड़की को बताई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। लड़की कहती कि दुखी होने की क्या बात है, तुम क्यों इतने निराश हो, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के शरीर के जो बाल होते हैं उसको उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। आप तस्वीर में देख सकते हो, लोनपोगार का बेटा जो है वो भेड़ों के साथ खड़ा है और इन्हीं भेड़ों के जो बाल है उस लड़की ने इन्हें उतारा और बाजार में बेच दिए। जो पैसे मिले उनसे जौ के सारे 100 बोरे खरीद कर लोनपोगार के बेटे को घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वह अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसके मन में एक विश्वास था कि आज भी वो लड़की आएगी और उसकी मदद करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए
उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के बोरे खरीदे। तो अब लड़की क्या करती है, पिछली बार तो उसने भेड़ों के बाल उतार कर बेचकर पैसे मिले थे, उनसे जौ के बोरे खरीदे। इस बार उसने क्या किया, सींग काट कर बाजार में बेचा, उस पैसे से 100 जौ के बोरे लिए और लड़के को वापस घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे के बारे में बोरे को पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने सोचा कि पिताजी अब मुझे शाबाशी देंगे, मुझ पर खुश होंगे, इसलिए उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दी। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जैसा जैसा पिता ने कहा उसने लड़की को बताया। लड़की भी चालाक थी, उसने भी एक शर्त रख दी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। मतलब एक असंभव सा काम जब उस लड़की को दिया गया कि राख की रस्सी, बताओ अब राख की रस्सी कभी बन सकती है? तो लड़की भी चतुर थी, उसने कहा ठीक है मैं बना तो दूंगी लेकिन तुम्हारे पिताजी को पहननी भी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और क्या किया, उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर उस रस्सी के आकार की राख उस जगह पर बच गई। अब उसने क्या किया, लड़की ने उस राख को लेकर, सिल के ऊपर रखी हुई राख को लेकर वो लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब राख को अगर कोई पहनना चाहे भी तो क्या पहन सकता है बच्चों? नहीं, क्योंकि जैसे ही उसे हाथ में लिया जाएगा वो टूट कर बिखर जाएगा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी की धरी रह गए। मतलब वो समझ गए कि मुझसे भी चालाक है यह लड़की। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार समझ चुके थे कि उनकी बेटी की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वह सही लड़की है, क्योंकि लड़की बहुत ही समझदार थी, यहाँ तक कि लोनपोगार से भी ज़्यादा समझदार थी। इसलिए लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे के साथ उसकी शादी कर दी और लड़की भी मान गई। तो अब इस कहानी में हम लोग क्या देखा कि लड़की बहुत ही समझदार है और उसकी शादी हो गई। तो कहानी होती है ख़त्म। और आप बच्चों यह कहानी घर में दोबारा से पढ़ना, दोहराना इसको बार बार जब तक समझ में ना आए। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका हल आपको बताऊंगी। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना।